अंग है। इसका दूसरा नाम उपब्रंघण भी है। उपब्रंघण का अर्थ होता है अपने निजी गुणों का विकास करना। ब्रंघण माने बढ़ाना होता है, और उप का अर्थ निकट होता है। आत्मा के निकट आने का जो अंग है उसका नाम उपब्रंघण है। यानी ये हुआ कि अब आप किसी की ओर झांकेंगे नहीं, अपने गुणों का विकास कैसे हो। हर व्यक्ति प्रमुखता से अपनी दुकान चलाना चाहता है, अपना वैभव बढ़ाना चाहता है। तो वो व्यक्ति, जो गुह नंग का पालन करने वाला व्यक्ति, अपने आत्मा का वैभव बढ़ा रहा है। दूसरी चीज है कि दूसरों के दोषों को दूसरों से कहने से अपना पुण्य छीन होता है। कैसे होता है? तत्वार सूत्र के 6 अध्याय में लिखा है, परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद गुणोच्छादनोच्च भाव ने नीचे गोत्रश। पर की निंदा, अपनी प्रशंसा करना नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। आप कहोगे नीच गोत्र हो गए तो कहां अंतर पड़ता? नहीं, गोत्र 2 होते हैं, एक उच्च गोत्र, एक नीच गोत्र। 4 गतियां होती हैं। मनुष्य और देव ये उच्च गोत्र वाले होते हैं। नारकी और त्रियंच ये नीच गोत्री होते हैं। यानी नीच गोत्र का बंध किया तो नरक और त्रियंच की यात्रा करना होगी। और वो नीच गोत्र का बंध दूसरों की निंदा और अपनी प्रशंसा करने से होता है। यदि तुम्हें नीच गोत्र का बंधन नहीं करना है तो इसका उल्टा करने लगो। क्या उल्टा करो? अपनी निंदा करो और दूसरों की प्रशंसा करो। संभव है? अपने मुख से कोई कह सकता मैं पापी हूं, मैं लोभी हूं, मैं मायावी हूं? कह सकते क्या? मन में तो कह सकते हैं, मंदिर में कह सकते हैं, भगवान के सामने कह सकते हैं, पुस्तक में लिखा है तो कह सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा तुमसे पापी कह के देखे तो जीभ बाहर निकाल ले। तो क्या आप पाप नहीं कर रहे भैया?
नहीं, हम सब पाप कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें कहने का अधिकार नहीं है, कह नहीं सकते तुम। जबकि पापी का अर्थ तो होता पापम विद्यते इति पापी। पाप है, कर रहे हो इसलिए पापी है। बस यही स्थिति है कि यहां जब कभी अवसर आता है तो फिर हम इसको सहन नहीं कर पाते हैं। आपका लक्ष्य है कि हम मनुष्य गति में उत्पन्न हो गए, हम पुण्य आत्मा है, बहुत अच्छा। पूर्व पुण्य कर्म के उदय से तुम उत्पन्न हुए हो। वर्तमान में क्या कर रहे हो? आज तुम्हें वृक्ष के ऊपर अच्छे पके पके फल दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो फल दिखाई दे रहे वो पूर्व में बीज गाड़ा था उसका फल है कि तुमने आज देखे और आज ही उस पेड़ पे फल लग गए? बताओ कब का फल? ये तो पूर्व का फल है। तुम्हें मनुष्य पर्याय पुण्य के उदय से मिली है, ये बात बिल्कुल सत्य है। पुण्य का उदय है, सत्य है। लेकिन पुण्य के उदय में काम क्या कर रहे हैं आप? दूसरों को सताने का काम तो नहीं कर रहे, दूसरों से कटुक कठोर शब्द तो नहीं बोल रहे, दूसरों के द्रव्य को हरण करने का मन तो नहीं रहता, दूसरों के प्रति आपकी दृष्टि बुरी तो नहीं रहती है, आपको सिर्फ पेट भरने का भाव रहता कि पेटी भरने का भाव रहता है? ये 5 चीजों पे आप विचार करो। हम कोई को जान से नहीं मान रहे, लेकिन किसी के दिल दुखाने वाली बात भी तो आप त्याग नहीं कर रहे। इसी का नाम तो हिंसा है, और क्या बात है? सामने वाले व्यक्ति से हम जब कभी अवसर मिलता है, हमारी इच्छा के प्रतिकूल चलता है, तो हम ऐसी सुना देते हैं, सोचते नहीं कि इसके दिल पे क्या बीतेगी। और रोज पढ़ते हैं, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। पढ़ते ना ऐसा? पढ़ते था। यानी प्रतिकूलताएं मिलती हैं और उन प्रतिकूलताओं के मिलने पर हम क्रोधित होते हैं, और वो क्रोध हुआ तो यही तो संसार की वृद्धि हो गई। इस तरह से ये अंग हमें सीख देता है कि दूसरों की निंदा न करो, दूसरों की छोटी सी बातों पे जल्दी न भड़को। इतनी जल्दी भड़क जाते हैं कि थोड़ा सा निमित्त मिले तो हम सामने वाले के हाथ पैर तोड़ने को तैयार हो जाते हैं। थोड़ी सी सुनने की शक्ति बढ़ाओ, सहिष्णुता बढ़ाओ। हम अच्छी बातें तो रोज सुन लेते हैं, लेकिन हमारी इच्छा के प्रतिकूल कोई सुनाता है तो हम भड़क जाते हैं।
और फिर मान लीजिए दो लोगों में झगड़ा हो जाए, कितनी देर तक लड़ाई करोगे भाई साहब? मान लीजिए 1 घंटा लड़ लिया आपने। अब 1 घंटा की लड़ाई में आप बताओ कि लड़ाई करने वाले प्रतिद्वंदी की तुम निंदा करोगे कि प्रशंसा करोगे? क्या करोगे? लड़ाई में क्या करते हो? जितने भी आपके मुख से शब्द निकलते हैं वे सामने वाले के लिए क्या सूचित करते हैं? बताओ क्या कहते हो? लड़ाई करने वाले व्यक्ति से कहते हो कि तुम भामाशाय हो, वत्सल प्रेमी हो, महान उदार हो, महान गंभीर हो, आपकी गंभीरता की उदारता की चर्चा तो देश में विख्यात है। ऐसी बातें करते क्या? क्या करते बताओ? चोर हो, लुटेरे हो, फलाने हो, ढिकड़ा हो। ये 1 घंटे तक कंटिन्यूअस आपने सामने वाले व्यक्ति को जितने भी शब्द कहे वे सारे के सारे शब्द पर की निंदा के शब्द कहे, और उतनी देर आप देखो तो कि सम्यक दर्शन को काल है भी कि नहीं है? उपसम सम्यक दर्शन तो उत्पन्न हुआ और एक अंतर मुहूर्त में होके चला गया, लेकिन तुम्हारी गाली तो अभी भी चलती जा रही है। लड़ाई करने वाले व्यक्ति का उपगूहन अंग पलेगा कि नहीं पलेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए। एक जगह तो आप लिख के रख लीजिए, निज गुण अरु परोगुण ढाके, ऐसा आप लिख के रखिए और इस साइड सामने वाले से लड़ाई करिए। अब वो लड़ाई करते समय आप पर के अवगुण ढांक रहे कि उखेर रहे? क्या कर रहे हैं बताओ? लड़ाई करते समय तो आज तक किसी व्यक्ति ने प्रशंसा नहीं करी होगी, स्तुति नहीं करी होगी। जब भी लड़ाई होगी तब उपगूहन अंग को बर्बाद करके होगी। जब भी तुम्हें किसी के प्रति उत्तेजना आएगी तब आपका उपगूहन अंग समाप्त हो जाएगा। तो लड़ाई अच्छी है कि बुरी है? लड़ाई करना है तो आप अपने अंदर में बैठे हुए कर्म शत्रुओं से लड़ो, उन कर्मों की निंदा करके उनको बाहर करो, तब तो आपका वास्तव में उपगूहन अंग बहुत मजबूती से पलेगा। और नहीं किया तो फिर आप समझ लेना कि एक बार लड़ाई कर ली और तुमने अपना उपशम सम्यक दर्शन खो दिया तो असंख्यात वर्ष के लिए आपने अपनी निधि अपने हाथ से गुमा दी। क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन एक बार उत्पन्न हो जाए तो दोबारा छूटने के बाद उसको पल्लोपम का असंख्यात भाग लगता, माने असंख्यात वर्ष तक तुम उसको पाने का प्रयास करते रहना, मिलेगा नहीं उपशम सम्यक दर्शन। और हमारी आदत में ऐसा पड़ा है कि हम सम्यक दृष्टि बने रहते हैं और दिन भर लड़ाइयां करते रहते हैं। कितने लोगों से होती होंगी कोई पता नहीं है, कितने लोगों को लड़ाई ना भी करें लेकिन फिर भी कितनी निंदा करते होंगे पता नहीं है।
जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके प्रति भी हमारे कैसे द्वेष के भाव होते नहीं होते। आप मैच देखने बैठते हो तो मैं पूछता हूं कि मैच देखते समय आप निंदा करते कि प्रशंसा करते, किसकी करते, क्या करते बताओ। आपको जो इष्ट है उसकी तो प्रशंसा है, और जो आपके लिए इष्ट नहीं है उसकी निंदा करते हो। ये समझ लेना कि ये हमारे इस अमूल उपगुहन अंग को बर्बाद कर रहा है। फिर आप कहोगे कि सामने वाला लड़ाई करे तो क्या करें, उसकी पहले सुन लो 150 बातें क्या क्या कह रहा है, और सुनने के बाद फिर देख लो कि क्या वास्तव में ये हमारे पास है क्या। जो वो कह रहा है कि तुम बहुत ठगिया हो, झूठे हो, फलाने हो, ठिकड़ा हो, तो आप देख लो कि क्या हम झूठ के त्यागी हैं, सही तो कह रहा है। एक बार की बात है भाई साहब, एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया अपने गुरु के पास और कहता है, भगवान बड़ा अनर्थ हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हो गया? जिसको तुमने पढ़ाया लिखाया योग बनाया वो ही तुम्हारा अंतेवासी तुम्हारे दोष निकाल रहा था, दोष निकाल रहा था, हमारे दोष निकाल रहा था। सही बताओ, हमारे दोष निकाल रहा था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे भैया, मैं भी तो वो ही करने में लगा हूं, मैं भी तो अपने दोषों को निकालने में लगा हुआ हूं। ये बहुत बड़ा उपकारी है। मेरे दोष कुछ वो निकालेगा, कुछ मैं निकालूंगा, मैं निर्दोष बन जाऊंगा। इसमें क्या बुराई है? मेरा तो वो सहयोग कर रहा है ना। क्यों भाई साहब? आपके सिर में 10-20 सफेद बाल हो गए, आपने दर्पण में देखे जितने उतने तो निकाल ले। अब एक बच्चा से कहा कि बेटा तुम निकालो, हमारे जितने सफेद बाल निकालोगे उतने रुपया मिलेंगे। अभी दादाजी अपने नाती से सफेद बाल ढूंढवा रहे हैं, बेटा ढूंढो तुम, एक बाल का 1 रुपया। बहुत अच्छा। अरे कुछ बाल नाती ने निकाल लाए, कुछ हमने निकाल लाए, हम पूरे के पूरे काले हो गए। दोस्त तो खत्म हो गया ना। ऐसी समझदारी यदि तुम्हारे पास भी आ जाए कि कुछ दोष वो निकाल रहा है तो कुछ मैं निकाल रहा हूं, इसी का नाम तो अज्ञान को दूर करना है। इसलिए तो कहते सहयोग करो, एक दीप तुम जलाओ, एक दीप हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम भगाओ, कुछ अंधेरा हम भगाएं। यदि आपने ऐसा कर लिया कि कुछ अंधेरा तुम भगाओ और कुछ अंधेरा हम भगाएं, तो दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, अंधकार समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारी आदत तो है कि हम
जले हुए दीपों को बुझाते हैं, जलाते नहीं है। यही तो कर रहे हैं आप लोग, बर्थडे मनाते हो तो दिया जलाओगे और उसी से बुझवाओगे। क्या कर रहे हैं भाई साहब? प्रकाश में ले जा रहे हो कि अंधकार में ले जा रहे हो? सूत्र तो हर जगह मिलता है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। नहीं लिखा रहता? स्कूलों की दीवालों पे तो प्राय लिखा रहता था, अब लिखा रहता है या नहीं लिखा रहता? क्या अर्थ होता है इसका? तमसोर मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। तमह माने अंधकार होता है, वो ज्योतिर्गमय प्रकाश की ओर ले जाइए। किसको? मुझे। इस सूत्र तो पढ़ते हो, लेकिन आप लोग अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो ये दीपक जलाने की बात आप बुझवा रहे हो। इससे आप क्या मैसेज देना चाहते दुनिया को, बताओ? क्या दीपावली में भी ऐसे ही करते कि दिया जलाओ और बुझाओ? अर्थ यदि निकालो तो अच्छा अर्थ निकल सकता है, लेकिन दुनिया समझती नहीं है। वो तुम्हारे लिए दीपक इसलिए जला के बुझवाते हैं, ये तुम्हारा अभिप्राय हुआ करता है कि बेटा जितने वर्ष निकल गए विश्व अंधकार में डूब गए। बीते वर्ष तुम्हारे अंधेरे में डूब गए, तुमने आज तक कुछ नहीं किया। तुम्हारे लिए जन्म दिया था, माने हमने कुल दीपक उजोया था, और वो कुल का दीपक आज तक बुझता गया है। अब तुम्हारा दीप ना बुझ पाए ऐसा प्रयास करना, लेकिन होता नहीं है। एक कुछ चीजें ऐसी हैं कि लोग रूढ़ी से करते जाते हैं, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं समझते। आज तक आप लोगों ने किसी से नहीं पूछा होगा कि भाई दिया जला के बुझा काहे रहे आप? पूछा था आप लोगों ने? और बुझा रहे कि नहीं बुझा रहे? आंख मिचौनी को काम हर साल करते जा रहे और रूई में खूब खर्च कर देते दिया बुझाए में। बस यही अज्ञानता। तम सुरमा ज्योतिर्गमय। दीप जलाना है तो आज से दूसरों के साथ लड़ाई करना बंद कर दो। लड़ाई करोगे तो जितने भी शब्द बोलोगे दूसरों की निंदा में भी बोलोगे, और उस लड़ाई के बीच में जितने आएंगे उनकी भी पोल पट्टी खोल के रख दोगे। चाहे तुम्हारे पक्ष का आए तो वो खोलेगा, और उसके पक्ष का आए तो तुम भी खोल के रख दोगे। कितने लोगों की तुम्हें पोल पट्टियां पता है? कहां का इतिहास पढ़ते रहते हो, और वो इतिहास पढ़ करके आप अपने उपगुहन अंग को बर्बाद करते रहते हो। ये क्या है? आप घाटे का सौदा करते जा रहे हो। इसलिए इन सब चीजों के प्रति अपन को विचार करना कि अपन को अपनी निधि संभाल करके रखना है, और वो सामने वाला व्यक्ति कैसी भी तरह से हमारी निधि को छुड़ाने के लिए चुराने के पीछे पड़ा होवे तो तुम अपनी रक्षा करो। एक शेर विदेश से बहुत सारी संपत्ति कमाई उसने। अब वो विदेश से अपने देश की ओर लौटा
तो उसने कहा इतना बड़ा सामान कौन ढोके ले जाएगा। उसने सारा आडंबर बेचा और आडंबर बेच करके उसने हीरे खरीद लिए, मुट्ठी भर, जहाज भर माल को मुट्ठी में लेकर के आ रहा था। एक व्यक्ति ने ताड़ लिया कि इसके पास माल है, ये मालदार व्यक्ति है। उसने उसका पीछा किया, इस मूड में था कि रात में जब सोवे तब इसके हीरे चुराओ। अब यात्रा में तो सोना कहां पर है, स्टेशन पे या ट्रेन में, यही तो है सोने के स्थान। अब वो व्यक्ति वहां से चला और उसने भी ताड़ लिया कि ये भी आगे पीछे जुगाड़ में है, क्योंकि बानिया की दृष्टि बड़ी सियानी होती है। इतनी बड़ी दुकान चलाता है तो आंख बंद करके नहीं बैठता है, यहां नोट गिन रहा लेकिन वहां भी देखता है कि कोई एक आध बनियान जेब में तो नहीं डाल रहा, बहुत सावधानी रखता है। अब वो सेठ जो था सामने वाले को चोर समझ लिया कि पक्का है। अब वो भी उसके पास में सोता था। अब जे सोड़ जब सेठ जब सो जाए और घोर्राटे लेने लगे तो वो चोर आकर के इसके सामान को टटोलता, लेकिन वे हीरे पता नहीं कहां छिपा के रखे उसने। हीरे तो हैं, और जे व्यक्ति पूरी रात निशंक होकर के सोता है, मालदार व्यक्ति कभी निशंक नहीं सोता। उस व्यक्ति के घर में यदि थोड़े से चूहा यदि शटर खड़बड़ा देवे तो तलवार लेके आता है, ऊपर से नीचे देखें कौन है। वहां देखे तो चूहा राज बेराज, वे कबड्डी खेल रहे, कौन में चले हो तलवार। अब वो व्यक्ति खोजता लेकिन आज तक उन्हें रत्न में नहीं पा पाए। 8 दिन की यात्रा पूरी हो गई, सेठ अपने नगर को आ गए, चोर आज अपने स्थान को जा रहा है, लेकिन सेठ से पूछता है, सेठ तुम एक चीज बताओ, तुम रात को अपने हीरा कहां रख देते? वो निशंक सोते थे, मैं तो बहुत परेशान हो गया खोजते खोजते, लेकिन आज तक तुम्हारे इन 8 रातों में हीरा नहीं खोज पाया। सेठ ने कहा, तुम इतने परेशान काहे भाई? अरे जब हम सोते थे तो सोने के पहले हम अपने हीरा तो तुम्हारी तकिया के नीचे रख देते थे। हमें मालूम था कि तुम हमारी तकिया खोजोगे, हमारे जेब खोजोगे, हमारी कमर में बसनी बंदी खोजोगे, हमारे थैला खोजोगे, लेकिन तुम्हारी तकिया के पास रखे हमारे हीरो को नहीं खोजोगे। इसलिए हमने अपने हीरो की सुरक्षा तुमसे बड़ा कोई सुरक्षित व्यक्ति नहीं समझा, इसलिए रात को सोने के पहले तुम्हारी तकिया के नीचे रख देते थे।
यही होता है काखरी में लड़का और गांव में टेढ़। ढूंढ रहे हैं वहां जहां हीरा नहीं है, और जहां तुम्हारे सिराने हीरा रखे तुम लेके नहीं भाग रहे हो। ये अज्ञान की दशा होती है भाई साहब। हम अपने हीरे को खो रहे हैं, दूसरों की निंदा करके, गालियां देके, दूसरों से लड़ाई करके। हम अपने हीरे को हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे कि उस चोर की भांति तुम सामने वाले को दुखी करना चाहते हो, लेकिन सामने वाले को तो तुम्हें भरपूर सुखी कर दिया। तुम जितना चाहो अपने पास रखे रहो, लेकिन सुबह होते वो हमारे पास आ जाता। क्या आप भी अपने सम्यक दर्शन की निधि को दूसरे लोग गाली देवें और उस निधि को छिपा करके उस सेठ की तरह होशियारी कर सकते हो कि वो निधि ना गुम जाए, चोर ना ले जाए? एक गाली दे करके मेरी वस्तु को छुड़ाएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि वो वस्तु को संभाल के रखना। क्योंकि आज की साक्षर दुनिया, 15 तक पढ़े लिखे हो गए। एक सेठ पुटरिया बांध करके अपने थैला में टोपियां रख करके व्यापार के लिए जा रहा था। नदी के किनारे पर पहुंचा तो एक थैला इस पार रखा और एक थैला सिर पर रख के उस पार रखे आया। जो थैला यहां रखा था, एक बंदर आया, उसमें से टोपी लगाई और टोपी लगा के जाके पेड़ पे बैठ गए। सेठ ने देखा बंदर तो टोपी ले गया, तो सेठ ने सुन रखा था कि बंदर नकलची होता है भाई साहब, उसके सामने तुम जो क्रिया करोगे वो उल्टी करेगा। सेठ को मालूम था। तो सेठ ने अपने बुजुर्गों की बात याद रखी कि अपने सिर की टोपी बंदर के सामने फेंक दी। उनको विश्वास था कि बंदर भी ऐसा ही करेगा कि अपने सिर की टोपी हमारे सामने फेंक देगा। और सेठ ने जैसे टोपी बंदर के सामने फेंकी और बंदर ने वो टोपी उठाई और उठा के बंदरिया के सिर पे रख दी। अरे भाई बंदर, अब तुम नकलची नहीं रहे, सेठ ने कहा। तो बंदर ने कहा, भाई साहब अब हम भी पढ़े लिखे हैं, साक्षर की दुनिया में जी रहे हैं, अब हम निरक्षर नहीं रहे हैं। अब वो नकल नहीं करते हैं हम कि तुमने टोपी फेंकी सो हम भी फेंक देवे, तुम फेंक के देखो हम बंदरिया के सिर पे रख दें। ये स्थिति है। ये वो है, नंग को बचाने की कोशिश करो। इसलिए आप चाहो तो आप हमेशा लड़ाई से दूर रहो। जितनी देर भी लड़ाई करोगे उपगुहन अंग तुम्हारा साफ हो जाएगा। लड़ाई में हमेशा दोष के शब्द निकलते हैं, निंदा के शब्द निकलते हैं, गाली निकलती है। वो नीच गोत्र के आश्रय का कारण है। जितनी देर लड़ाई करोगे उतनी देर कंटिन्यूअस नीच गोत्र का बंद होता रहेगा। ये बहुत बड़े घाटे का सौदा है। इसलिए उस घाटे के सौदे को छोड़ो। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। श्रावण के ज्ञान से सूझे लोकालो, श्रवणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिन बाणी भारती तो जपो दिल रे, जो तेरो शरणागे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को, गुरु सेवो निर्ग्रंथ। दया धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का पंथ।